नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 12.4 बीजीय व्यंजक के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इस प्रश्नावली के सभी सवाल हम करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इन सभी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। प्यारे बच्चों, यदि आपको कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित का पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको निःशुल्क पूरा कोर्स मिलेगा। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। बराबर लंबाई के रेखाखंडों से बनाए गए अंकों के पैटर्न को देखिए। आप रेखाखंडों से बने हुए इस प्रकार के अंकों को इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां या कैलकुलेटर में देख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर ये बराबर लंबाई के रेखाखंडों से अंकों के पैटर्न बने हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये रेखाखंड, ये रेखाखंड, ये रेखाखंड, ये रेखाखंड, ये रेखाखंड, ऐसे मतलब 6 रेखाखंडों से मिलकर ये बना हुआ है। तो इसमें कितने 6 हो गई है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 रेखाखंडों से बना हुआ है, ठीक है। तो बच्चों, ऐसे जो पैटर्न है हम इनको इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां और कैलकुलेटर में देख सकते हैं। ऐसे जो अंक है ना उनको इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ियां आती है, ये वाली नहीं, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां दूसरी वाली, ठीक है ना, जिसे हम ऐसे दबाते हैं ना और फिर उनमें ऐसे पैटर्न दिखाई देंगे आपको, या कैलकुलेटर में ऐसे पैटर्न दिखाई देंगे। तो इन पैटर्न को समझना है और इनका उत्तर देना है। देखो कैसे, ध्यान देना बच्चों। जो पहला पैटर्न है उसमें 1 2 3 4 5 6 रेखाखंड है, तो यहाँ 6 आ गए। अब दूसरा पैटर्न देखो, 1 2 3 4 5 6 तो पहले से ही थे और ये एक और बन गया ऐसा। तो 6 में देखो 1 2 3 4 5, तो 6 थे, 5 और रेखाखंड आ गए। तो 6 में कितना जोड़ा है, 5, तो कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है। अब अगला पैटर्न देखो, 6 तो ये और 5 ये 11। अब 11 में 1 2 3 4 5 और जोड़ दिए, ठीक है ना। तो 11 और 5 कितने हो गए, 16। यहाँ भी बच्चों 11 में 5 जोड़ा है तो 16 हो गया, ठीक है। फिर देखो आगे 21 और आए, जो यहाँ पैटर्न बनेगा उसमें 21, मतलब 16 में कितने जुड़ गए, 5 जुड़ गए, तो 21। ऐसे आपको 5n+1 इस नियम को फॉलो करना है और इसी से यहाँ पर कितने रेखाखंड आएंगे वो बताने हैं। देखो कैसे, ये नियम प्रयोग कैसे होगा। देखो बच्चों, 5n+1, n का मतलब है कि ये पहला पैटर्न, फिर दूसरा पैटर्न, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, ऐसे। तो देखो वहां पर है 5n+1। अब देखो 5 का तो 5, अब n की जगह ये 1 बना हुआ है, 1+1, 5 एकम 5 +1, 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसी पैटर्न को यहाँ भी फॉलो करना है। तो देखो 5n+1, 5 × n, यहाँ 1 था, यहाँ कितने हो गए, 2 + 1, 5 दूनी 10 + 1 कितने हो गए, 11। अब यही पैटर्न यहाँ लग रहा है। देखो 5n+1, 5 × n की जगह कितना, यहाँ 1, यहाँ 2, तो यहाँ कितने हो गए बच्चों, 3 + 1, 5 3 15 + 1 कितने हो गए, 16। ये नियम यहाँ लग रहा है। कैसे, देखो 5n+1, 5 × अब देखो ये 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ कौन से नंबर का आएगा, 4 नंबर का। तो ये 4 + 1, 4 पंजो 20 + 1 कितने हो गए, 21। अब यहाँ का उत्तर बताना है, 21 आ रहे हैं ना। तो ये 4 नंबर का, तो ये कितने नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे। ये पहला, दूसरा, 3 और ये 4 और ये 5। तो 5 × n की जगह 5 + 1 5 नंबर पे आएगा ना। 50 25 + 1 तो कितने आ गए, 26। मतलब ये पैटर्न बनाने के लिए हमें कितने रेखाखंडों की जरूरत है भाई, 26 रेखाखंडों की जरूरत है। बहुत आसान है ना। देखो ये वाला यहाँ भी ऐसे, देखो सबसे पहले 1 2 3 4 रेखाखंड है, इनकी 4 आ गए। अब दूसरे में देखो 1 2 3 4 तो थे ही सही, अब 1 2 3 और जोड़ दे तो 7 हो गए, यानी कि 4 में 3 जुड़े, फिर 7 में 3 जुड़े। देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो पहले थे, ये 3 जोड़ दिए, फिर 7 में 3 जोड़ दे, 13 हो गए, ठीक है। अब फिर 13 में 3 जोड़ेंगे तो पैटर्न हमारे पास ये बने 3n+1। इसको लगा के देखेंगे,
3n+1, 3 इंटू कितना बन रहा है, पहला एक पैटर्न तो 1 + 1, 3 एकम 3 और 1 4 हो गए। अब यहाँ देखो एक और दो पैटर्न बन गए तो 3n+1, 3 इंटू n की जगह 2 + 1, 3 दूनी 6 + 1 ये 7 हो गए। अब यहाँ 1 2 3 पैटर्न हो गए तो देखो 3 इंटू n की जगह 3 + 1, 3 3 9 + 1 ये 10 हो गए, है ना। अब यहाँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तो यहाँ चौथा आएगा तो देखो 3 इंटू n की जगह 4 + 1, 3 चौको 12 + 1 कितना हो गया 13, है ना, 13 आ रहा है ना। अब इस जगह क्या आएगा, नेक्स्ट जो पैटर्न है वो क्या आएगा ये बताना था हमें, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ जो आएगा ना वो 3 इंटू ये 4 नंबर तो ये 5 नंबर +1, 3 पंजो 15 + 1 तो ये हो गया आपके 16। तो मतलब अगला जो पैटर्न है उसको बनाने के लिए कितने रेखाखंड चाहिए बच्चों, 16 रेखाखंड चाहिए। अब यहाँ देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 रेखाखंडों से बना है। अब देखो 7 तो गई है, 1 2 3 4 5, 5 जोड़ दे 7 भाई, 7 तो ये हो गए ना, 7 में 5 जोड़ते 12, फिर 12 में 5 जोड़ते 17, 17 में 5 जोड़ते 22। तो अगला पैटर्न क्या होगा, तो अब खुद समझ जाओ, 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27, इसी का प्रयोग करना है। देखो 5n+2 है ना, 5 इंटू n की जगह पहला पैटर्न है तो 1 आएगा +2, 5 एकम 5 और 2 कितने हो गए बच्चों 7 हो गए ना। अब यहाँ भी देखो सूत्र तो वही है, 5n+2 पैटर्न, 5 इंटू कितने पैटर्न है 2 + 2, 5 दूनी 10 + 2 बराबर कितने हो गए 12। अब यहाँ भी देखो 5n+2, 5 इंटू n का मतलब 3 पैटर्न है, 3 + 2, 5 3 15 + 2 कितने हो गए 17। अब यहाँ चौथा आएगा तो चौथे में देखो 5n+2, 5 इंटू 4 + 2, 5 चौको 20 + 2 तो ये 22 हो गए। अब अगला पैटर्न क्या आएगा, तो ये देखो 5 इंटू n की जगह 4 नंबर तो 5 नंबर 50 25 + 2 तो ये आएगा 27। तो अगला जो पैटर्न होगा बच्चों वो आपके कितना होगा 27 होगा। तो सिंपल आपको ये ऐसे बताने थे, मतलब यहाँ जो n है ना उसकी जगह नंबर लिखने थे और इसको हल करना था, ठीक है। अब देखो यदि बनाए गए अंकों की संख्या n ली जाए, आपको ये इतना नहीं करना है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको तो केवल ये लास्ट वाले उत्तर बताने 26 16 और 27 कि उनकी जगह पर क्या आएगा। आप चाहो तो लिख सकते हो ऐसे भी कि इनको इस प्रकार से हल किया तो ये प्राप्त हुआ, वो पैटर्न काम करेगा इसमें। यदि बनाए गए अंकों की संख्या n ली जाए, ठीक है, तो उसके लिए आवश्यक रेखाखंडों की n संख्या दर्शाने वाले बीजीय व्यंजक प्रत्येक पैटर्न के दाईं ओर लिखा है। मतलब हमसे कहा है कि रेखा दिए गए अंकों की संख्या n ली जाए, ये जो अंक दे रखे हैं इनको हम क्या मान ले n मान ले, ठीक है। उसके लिए आवश्यक रेखाखंडों की n संख्या दर्शाने वाला बीजीय व्यंजक पैटर्न के दाईं ओर लिखा है। ये मतलब ये लिखा है बीजीय व्यंजक का जो पैटर्न लिखा है ना वो इसके दाईं ओर लिखा है। 6 4 ये मतलब 6 4 7 7 है ना, ये के प्रकार के 5 10 और 100 अंकों को बनाने के लिए कितने रेखाखंडों की आवश्यकता होगी। 5 अंक बनाने के लिए कितने रेखाखंड चाहिए, 100 अंक बनाने के लिए कितने रेखाखंड चाहिए, 10 अंक बनाने के लिए और 100 अंक बनाने के लिए कितने रेखाखंड चाहिए, इनका प्रयोग करना है आपको, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, मैं इनको रब कर रहा हूँ बच्चों, ये उतार लो आप, ठीक है ना, इनको उतार लेना, मैं इनको मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या परमानेंट मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब बच्चों देखो हमें पहला वो लेना है पैटर्न, मतलब अगर हमें कितना बनाना है, ये बनाना है 6, ठीक है ना। अब हमें 6 बनाना है तो इसके लिए नियम क्या है 5n+1, ठीक है। अगर बच्चों n की जगह हम कितना लिखे 5 लिखे तो 5 इंटू 5 + 1 तो देखो 50 25 + 1 तो कितना हो गया 26। मतलब अगर 5 बनाने हैं 5 तो कितने रेखाखंडों की आवश्यकता पड़ेगी 26 रेखाखंडों की, ठीक है। अगर हम 5n+1 5 इंटू n की जगह कितना लिखे 10 प्लस का 1 5 10 50 + 1 50 और 1 कितना हो गया 51। अगर आपको ये बनाने हैं 10 तो कितने रेखाखंडों की जरूरत पड़ेगी 51। अब अगला देखो
5n प्लस 1, 5 इंटू n की जगह कितना लिखेंगे 100 प्लस का 1, 5 को 100 से गुणा किया तो 500 और 500 में 1 जोड़ा तो 501। ठीक है, अगर 100 अंक बनाने हैं, ठीक है, तो कितने रेखाखंडों की जरूरत पड़ेगी 501 रेखाखंडों की। ठीक है, ये तो आ गया आपके 6 बनाने के लिए। अब बच्चों कितना, ये 4, ये बनाना है आपको, ये वाला 4। ठीक है, अब 4 बनाने के लिए देखो सूत्र क्या है, ये रहा 3n प्लस 1। अब 3 का तो 3 इंटू n की जगह कितना लिखेंगे 5 प्लस 1। ठीक है, तो 3 5 15 प्लस 1, 15 और 1 कितना हो गया 16। अगर ऐसे 5 बनाने हैं, 5 अंकों का पैटर्न बनाना है, तो उसके लिए कितने रेखाखंडों की जरूरत पड़ रही है भाई, कितने रेखाखंडों की जरूरत पड़ रही है, उसके लिए 16 रेखाखंडों की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, फिर अगर 10 का बनाना है तो 3n प्लस 1, 3 इंटू n की जगह 10 प्लस 1, ये 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31। अगर बच्चों 100 बनाना है तो 3n प्लस 1, 3 इंटू 100 प्लस 1, 3 को 100 से गुणा किया 300 प्लस 1 जोड़ा तो 301 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार कौन सा वाला, ये 7, ठीक है ना, ये वाला अगर ये बनाना है तो इसके लिए कितने क्या सूत्र हैं, इसके लिए ये रहा 5n प्लस 2, 5 का तो 5, n की जगह कितना लिखेंगे 5 प्लस का 2, 50 25 प्लस का 2 तो ये हो गया 27। फिर दोबारा 5n प्लस 2, 5 इंटू n की जगह 10 लिखो प्लस का 2, 5 10 50 प्लस का 2 और ये हो गया 52। फिर 5n प्लस का 2, 5 इंटू n की जगह 100 लिखो प्लस का 2, 5 को 100 से गुणा किया 500 प्लस का 2 तो ये आ गया 502। ठीक है, तो ऐसे अगर ये 5 अंकों के बनाने तो इतने रेखाखंड चाहिए, 10 अंकों के इतने और 100 अंकों के तो इतने। इसी प्रकार ये सब आपको ऐसे हल करने हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। उतारो पहले सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 1 की तरह ही है, ध्यान से समझना। संख्या पैटर्नों की निम्नलिखित सारणी को पूरा करने के लिए दिए हुए बीजीय व्यंजकों का प्रयोग कीजिए। संख्या पैटर्नों की ये सारणी दी हुई है बच्चों, इस सारणी को पूरा करना है और पूरा करने के लिए जो ये बीजीय व्यंजक दे रखे हैं इनका प्रयोग करना है। देखो कैसे है, 2n माइनस 1। अगर बच्चों हमने n की जगह 1 लिखा, पहला मतलब 1, तो 1 आएगा कैसे, 2 इंटू n की जगह 1 माइनस 1, 2 1 कम 2 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अगर n की जगह हम 2 लिखते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह n की जगह अगर हम 3 लिखेंगे, 2 इंटू 3 माइनस 1 है ना, तो 3 दूनी 6 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। n की जगह 4 लिखोगे तो 7 आएगा, n की जगह 5 लिखोगे तो 9 आएगा, n की जगह 10 लिखोगे, देखो 2 इंटू 10 आए तो 10 माइनस 1, 10 दूनी 20 माइनस 1 तो आएगा आपके 19। ठीक है ना, अब 100वां पद ज्ञात करना है आपको, यहां भरना है। ठीक है ना, तो 100वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह कितना लिखेंगे बच्चों 100 लिखेंगे। तो देखो 2 इंटू n की जगह 100 माइनस 1। अब देखो 100 को 2 से गुणा किया तो 200 माइनस 1, अब 200 में से 1 घटाया तो 199। तो बताओ इस यहाँ उत्तर कितना आ जाएगा 199 आ जाएगा। ऐसा करना है आपको प्रत्येक में, बहुत आसान है। देखो यहाँ 3n प्लस 2, अब n की जगह 1 लिखते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 2 तो 3 एकम 3 और प्लस 2, 3 और 2 कितना हो गया 5 आ रहा है ना। n की जगह अगर 2 लिखते हैं तो 8, n की जगह 3 लिखते हैं तो 11, n की जगह 4 लिखते हैं तो 14, n की जगह 5 लिखते हैं तो ज्ञात करना है। तो करें ज्ञात, देखो फॉर्मूला क्या है 3n प्लस 2 है ना बच्चों, 3 इंटू n की जगह 5 प्लस 2, 3 5 15 प्लस 2, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17। ठीक है ना, तो यहां पर कितना आएगा 17 आएगा। डायरेक्ट भरना है आपको, ये तो मैं सरल करके बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है ना, आ गया 17। अब n की जगह 10 लिखेंगे। ठीक है ना, तो देखो फॉर्मूला तो वही है 3n
प्लस 2, तो 3 इंटू n की जगह 10 प्लस 2, 3 10 30 प्लस 2, तो कितना हो गया 32 हो गया। तो मतलब यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा भाई आपके 32। आ गया समझ में। अब 100वां भी ज्ञात करना है तो n की जगह कितना लिखेंगे, देखो यहां कर देता हूं मैं 3n प्लस 2, तो 3 इंटू 100 प्लस 2, 3 को 100 से गुणा किया 300 प्लस 2, तो हो गया 302। ठीक है, तो यहां कितना आएगा 302 आएगा। ठीक है, हो गया। अब देखो ये साइड 3 नंबर पे ये रहा बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक क्या है बच्चों, 4n प्लस 1। देखो n की जगह अगर 1 लिखोगे तो 5 आएगा, n की जगह 2 लिखोगे तो 9, 3 लिखोगे तो 13 और 4 लिखोगे तो 17। अब 5 लिखोगे तो कितना आएगा, तो 4 इंटू n की जगह 5 प्लस 1, 4 पंजो 20 प्लस 1 21, तो n की जगह यहाँ कितना आएगा बच्चों 21 आएगा। अब n की जगह कितना लिखोगे 10, n की जगह 10 लिखेंगे, ठीक है ना, तो 4 इंटू 10 प्लस 1, 4 10 40 प्लस 1 कितना आएगा 41 आएगा, तो यहाँ 41। अब n की जगह हम कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे, ठीक है ना, n की जगह कितना बच्चों 100, 4 इंटू 100 प्लस 1, 4 इंटू 100 400 प्लस 1, तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 401। तो यहाँ कितना आएगा भाई आपके 401 आएगा, है ना। बहुत मजेदार, बहुत आसान। 7n प्लस 20, n की जगह 1 लिखोगे तो 27, n की जगह 2 लिखोगे तो 34, 3 लिखोगे तो 41, 4 लिखोगे तो 48, अब 5 लिखोगे तो कितना आएगा, ठीक है, अब 5 लेंगे, ठीक है। तो देखो है क्या आपके व्यंजक 7n प्लस 20, तो 7 इंटू n की जगह कितना लिखेंगे 5 प्लस 20, 7 पंजो 35 प्लस 20, 35 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो गया बच्चों 55, तो यहाँ कितना आएगा आपके 55, ठीक है। अब कह रहा है कि n की जगह 10 लिखो तो कितना आएगा, ये भी ज्ञात करना है। तो n की जगह देखो 7 इंटू 10 प्लस 20, 7 को 10 से गुणा किया 70 प्लस 20, 70 में 20 जोड़ा तो 90, तो बच्चों यहाँ कितना आएगा आपके 90 आएगा, ठीक है। अब n की जगह अगर 100 लिखते हैं तो कितना आएगा ये बताना है। तो देखो यहाँ 7 इंटू n की जगह 100 प्लस 20, तो 7 को 100 से गुणा किया 700 और 20 जोड़ा तो हो गया 720, तो यहाँ आएगा बच्चों कितना 720, है ना। अब देखो ये वाली n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, n स्क्वायर प्लस 1। अगर n स्क्वायर की जगह 1 लिखते हो तो 2 आएगा, 2 लिखते हो तो 5 आएगा, 3 लिखते हो तो 10 आएगा, 4 लिखते हो तो 17 आएगा। अब 5 लिखते हो तो कितना आएगा, n स्क्वायर प्लस 1, n की जगह 5, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर 5 को 5 से गुणा करो 50, 25 प्लस 1 तो आ गया 26, तो यहाँ कितना आएगा बच्चों 26 आएगा। अगर n की जगह 10 लिखोगे तो कितना आएगा ये बताना है। तो n स्क्वायर, n की जगह 10 और इसके ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 1, 10 का स्क्वायर करेंगे मतलब 10 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा बच्चों 100 प्लस 1, तो आ जाएगा 101, तो यहाँ कितना आएगा 101 आएगा। अब देखो लास्ट का तो इसने किया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये करने थे और आपकी प्रश्नावली 12.4 यानी कि 12 जो बीजीय व्यंजक है वो भी समाप्त होती हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इनको आप भूलें नहीं क्योंकि इनसे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, अच्छा लगता है अगर आप लाइक करते हो तो, ठीक है। तो उतारो।